इन दिनों बॉलीवुड के अंदर चर्चाएं गर्म है कि अब बॉलीवुड से डरकर दक्षिण भारत का सिनेमा भागने लगा है। कुछ लोग खुलेआम कह रहे हैं कि बॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से डरकर भाग रहे हैं दक्षिण भाषा के फिल्मकार। तमिल फिल्म तंगलान के निर्माता जिस तरह से अपनी इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने की तारीखें बार बार बदल रहे हैं, उससे आपके दिमाग में भी इसी तरह के कई सवाल उठ रहे होंगे। सिनेमा जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रेस कंपनी के बीच में फिल्म की रिलीज तारीख बदली गई हो। 26 अगस्त को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में फिल्म तंगलान को 30 अगस्त को प्रदर्शित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जब हम वहां पहुंचे तो फिल्म के पोस्टर व डिजिटल पोस्टर में भी फिल्म की तारीख 30 अगस्त ही थी। 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद जब इवेंट शुरू हुआ तो वहां पर निर्देशक पारंजीत, अभिनेता चियान विक्रम व अभिनेत्री पार्वती मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में ही ट्रेलर व 2 गाने मीडिया को दिखाए गए। जब फिल्म के गाने दिखाए जा रहे थे तो पत्रकारों के बीच बैठकर अभिनेता चियान विक्रम भी झूम रहे थे। यहाँ तक कि कलाकार भी स्टेज पर पहुँच गए। एंकर ने निर्देशक व कलाकारों से कुछ सवाल जवाब भी किए। तब तक फिल्म की रिलीज की तारीख भी 30 अगस्त ही थी। पर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में यह बात एंकर ने घोषित की कि खुशी की बात है कि अब यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी और चंद मिनटों के बाद डिजिटल पोस्टर में भी फिल्म की रिलीज़ की तारीख बदलकर 6 सितंबर हो गई। अब आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि अब तक दक्षिण की कई फिल्म हिंदी में रिलीज होने वाली होती थी तो बॉलीवुड के फिल्मकार उससे टकराने के लिए अपनी फिल्म की रिलीज़ की तारीख बदल देते थे, पर इस बार दक्षिण के फिल्मकार को सिर्फ स्ट्रीट 2 के बॉक्स ऑफिस पर मिल रही सफलता को वजह इतना डर क्यों सता रहा है या कोई अन्य वजह है? आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं जिज्ञासाओं की वजह तलाशने का प्रयास करने वाले हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक फिल्मी संगम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करने के साथ ही अपना कमेंट भी लिखेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना ही होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या हिंदी फिल्म एक स्ट्रीट 2 ने डरकर ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि दक्षिण की फिल्म तंगलान के निर्माता भागते फिर रहे हैं। जो कुछ हमें नजर आ रहा है उससे तो यही लगता है कि तंगलान के निर्माता भाग रहे हैं। चियान विक्रम, पार्वती, मालविका मोहनन जैसे कलाकारों के अभिनय से सुसज्जित और पारंजित निर्देशित फिल्म तंगलान पहले 15 अगस्त को एक साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ व हिंदी में पूरे देश में व विदेश में रिलीज होने वाली थी। 15 अगस्त को स्ट्रीट 2, वेदा और खेल खेल में हिंदी फिल्मों के अलावा दक्षिण की द फिल्म डबल स्मार्ट भी रिलीज होनी थी। सभी फिल्में रिलीज हुई मगर फिल्म तंगलान का हिंदी में प्रदर्शन चल गया, जबकि तमिल, तेलुगु, मलयालम में यह फिल्म पूरे भारत व पूरे विश्व में रिलीज़ की गई। फिर कहा गया कि हिंदी में तंगलान को सही ढंग से प्रमोशन करने के बाद 30 अगस्त को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि मेरी राय में सिनेमा भाषा का मोहताज नहीं होता। कला या सिनेमा को कभी भी भाषा या भौगोलिक सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। इस वजह से मैं हिंदी सिनेमा या दक्षिण भाषा के सिनेमा में फर्क महसूस नहीं करता। हर सिनेमा एक समान है, पर उसे कौन बना रहा है, कितनी तन्मयता, ईमानदारी व मेहनत से बना रहा है, उसकी अपनी क्षमता और प्रतिभा कितनी है, उस पर उस फिल्म के सफल या असफल होने का सारा दारोमदार तय होता है। मलयालम सिनेमा में हिंदी सिनेमा की ही तरह भारतीय सिनेमा है, मगर लोगों ने निजी स्वार्थ के चलते खुद अपनी अपनी अलग अलग कोठी बना रखी हैं। भाषा के आधार पर सिनेमा को विभाजित करने के पीछे एक राजनीतिक मंशा भी रही है कि जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अब यही फिल्मकार पैन इंडिया सिनेमा की बात कर रहे हैं, जो कि हास्यास्पद है। हकीकत में पैन इंडिया शब्द ही गलत है, मगर नए जमाने की मार्केटिंग टीम व PR टीम नए नए शब्द खोज कर दर्शकों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। आखिरकार भारत के अंदर बनने वाला हर भाषा का सिनेमा इंडियन है, फिर चाहे वह हिंदी का हो या मराठी का हो या गुजराती का हो या तमिल, तेलुगु, मलयालम या बंगाली ही क्यों ना हो। तो क्या फिल्म तंगलान के हिंदी में प्रदर्शन की तारीख बदलने की वजह फिल्म स्ट्रीट 2 की बॉक्स ऑफिस सफलता ही है? सच तो यह है कि हर इंसान हमेशा डर और असुरक्षा की भावना के साए में ही जीता है। इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा डर या असुरक्षा की भावना अपनी नौकरी या काम धंधे या करियर को लेकर ही होता है। यह सिद्धांत फिल्म इंडस्ट्री के हर विभाग से जुड़े हर इंसान पर लागू होता है, फिर चाहे वह निर्माता हो, निर्देशक हो या कलाकार हो। हम यह भी समझते हैं कि एक फिल्म कागज पर बनती है, पर जब वही शूटिंग, एडिटिंग आदि के बाद प्रदर्शन के लिए तैयार होती है तो वह फिल्म कुछ अलग बन जाती है। जब फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाती है तब उस फिल्म से जुड़ा हर शख्स वह इंसान समझ जाता है कि फिल्म में कमी है या नहीं है, पर सच कबूल करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती है। जब फिल्म कमज़ोर हो तो उसे सुरक्षित तारीख को झूठा प्रचार कर प्रदर्शित करने की योजना पर काम शुरू होता है। अगर इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो फिल्म तंगलान के प्रदर्शन की तारीख बार बार बदलने की वजह आराम से समझी जा सकती है। मूलतः तमिल भाषा में 150 करोड़ की लागत में बनी फिल्म तंगलान एक एडवेंचरस पीरियड फिल्म है। यह कहानी 1850 ईस्वी में उत्तरी अर्कोट के वेप्पुर गाँव की है, जहाँ तंगलान
अपनी पत्नी मंगम्मा और अपने 5 बच्चों के साथ रहते हैं। कहानी अतीत व वर्तमान के बीच झूलती रहती है। जी हाँ, ब्रिटिश राज युग के दौरान एक उग्र आदिवासी नेता तंगलान अपने गांव में सोने का पता लगाने में एक ब्रिटिश जनरल की सहायता करने के बाद एक स्पष्ट जादूगरनी को रोकने के लिए निकलता है। अगर हम यहाँ ने पूरी कहानी यहाँ बता दी तो आपको फिल्म देखने का मज़ा नहीं रहेगा, इसलिए हम पूरी कहानी नहीं बताना चाहते। मगर फिल्म तंगलान में दक्षिण के सुपरस्टार चियान विक्रम ने एक नहीं बल्कि 5 किरदार निभाए हैं। एक किरदार तंगलान का है, दूसरा किरदार तंगलान के दादाजी कादाइया का है, तीसरा किरदार अरासेन उर्फ अरन का है जो कि एक राजा है, चौथा किरदार आदि मुनि और 5वां किरदार नागा मुनि का है। कागज़ पर यह कहानी तो बहुत अच्छी है, रोचक है और इसमें जो तत्व है लोगों को बांध कर रखने वाले हैं, मगर फिल्म अच्छी नहीं बनी है ऐसा लग रहा है। तमिल फिल्मों के निर्देशक पारंजीत का अपना एक अच्छा नाम है। अभिनेता चियान विक्रम और अभिनेत्री पार्वती व मालविका मोहनन भी बेहतरीन कलाकार हैं। इसके बावजूद तंगलान अच्छी नहीं बनी है। अब यह फिल्म अच्छी क्यों नहीं बनी है इस पर हम रोशनी नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी तक हमने यह फिल्म देखी नहीं है। जब यह फिल्म हिंदी में रिलीज होगी तब हम इसे देखकर इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। मगर यह फिल्म कमज़ोर हो इस बात से साबित होता है कि दक्षिण में भी इस फिल्म को पसंद नहीं किया जा रहा है। इसलिए निर्माताओं ने इसे डबल स्मार्ट, स्ट्रीट 2, वेदा और खेल फिल्म के साथ हिंदी में 15 अगस्त को रिलीज नहीं किया था, क्योंकि स्ट्रीट 2 के एडवांस बुकिंग देखकर ही निर्माता के हाथ पांव फूल गए थे। फिर वह इसे 23 अगस्त को रिलीज करना चाहते थे, मगर तब तक दक्षिण भारत में दर्शकों ने तंगलान को ठुकरा दिया था। तो दूसरी तरफ डबल स्मार्ट को वेदा खेल और खेल में की बॉक्स ऑफिस पर हो रही दुर्गति तथा स्ट्रीट 2 की कुछ जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही थी उसे देखते हुए निर्माताओं ने तंगलान को 30 अगस्त को रिलीज करने का फैसला लिया। ऐसा निर्णय लेते समय उनकी सोच यह थी कि 15 दिन में तो स्ट्रीट 2 की बॉक्स ऑफिस पर हवा निकल जाएगी, उसके बाद उनकी फिल्म तंगलान को दर्शक मिल जाएंगे। इसी के चलते निर्माता ने अपनी मुंबई के प्यारों की मदद से धुआंधार प्रचार शुरू किया। 25 अगस्त को फिल्म के निर्देशक व रंजीत व अभिनेता चियान विक्रम ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत भी की मुंबई में। 26 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय सुबह 11 बजे रखा गया था, इसलिए निर्देशक पारंजीत और अभिनेता चियान विक्रम के साथ ही अभिनेत्री पार्वती भी होटल पहुंच गई थी। तभी यह बात उजागर हो गई कि रविवार 25 अगस्त को स्ट्रीट 2 ने 44 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए, यानी कि 12वें दिन की कमाई 44 करोड़ रुपए। इस बार ने तंगलान की पूरी टीम पर आत्मविश्वास हिलाकर रख दिया। वह समझ नहीं पा रहे थे अब क्या करें। मीडिया भी मौजूद थी। पूरी 2 घंटे तक मीडिया को इंतजार करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तब तक स्टैंडी पोस्टर और डिजिटल पोस्टर चिल्ला कर कह रहे थे कि फिल्म तंगलान हिंदी में 30 अगस्त को सिनेमाघरों में आ रही है। इसी बीच खबर आ चुकी थी कि सोमवार 26 अगस्त को भी स्ट्रीट 2 की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफ़ी अच्छी हो गई है। इस खबर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ऐलान कर दिया कि फिल्म तंगलान हिंदी में 30 अगस्त के बजाय अब 6 सितंबर को पहुंचेगी। इससे यह साफ होगा कि फिल्म तंगलान इतनी कमजोर फिल्म है कि इसके निर्माता एक फिल्म स्ट्रीट 2 की बॉक्स ऑफिस की कमाई को देखकर इतना डरा और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि अपने फिल्म के प्रदर्शन तारीख बार बार बदल रहे हैं। अरे भाई, आप अपने डर को भगाने व खुद को सुरक्षित करने, अपनी फिल्म की सफलता गारंटी लेने के लिए आपने अच्छी फिल्म बनाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया था? यहाँ तक तो ठीक था, यह निर्माता कि अपने विवेक का मसला है कि वह अपनी फिल्म किस दिन दर्शकों सामने लेकर आए। मगर मीडिया को 2 घंटे इंतजार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को महज 20 मिनट में 4 सवाल जवाब होते बंद करने की मजबूरी क्या थी? पत्रकारों के सामने झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? क्या झूठ का भ्रम फैलाकर फिल्म को सफल बनाया जा सकता है? कभी नहीं। ऐसा कर्म निर्देशक या कलाकार भले ही अपनी मार्केटिंग टीम या प्यारों की टीम के कहने पर कर रहे हों, पर वो इस तरह वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्देशक के साथ ही चियान विक्रम ने भी दावा किया कि उनकी फिल्म तंगलान दक्षिण में 100 करोड़ रुपये कमा कर सफलता रिकॉर्ड बना चुकी है। उनकी फिल्म को दक्षिण के दर्शकों को भरपूर प्यार मिल रहा है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। आखिर किसने इन्हें अपनी फिल्म के झूठे बॉक्स ऑफिस आंकड़े गाने की सलाह दी थी? जिस तरह से यह लोग इस बात पर खामोश रहे कि फिल्म में चियान विक्रम ने 5 किरदार निभाए हैं, उसी तरह दक्षिण भारत में फिल्म की कमाई को लेकर भी खामोश रह सकते थे। किसी भी पत्रकार ने दक्षिण की कमाई को लेकर सवाल भी नहीं किया था। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई कि तंगलान ने दक्षिण में 100 करोड़ रुपये कमा कर सफलता दर्ज करा दी, उसी वक्त विकिपीडिया बता रहा था कि तंगलान के निर्माण में 150 करोड़ रुपए लगे हैं और इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 68 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद जब एक पत्रकार ने निर्देशक को इस सच के बारे में बताया, निर्देशक वहां से बिना कुछ जवाब दिए गायब हो गए। फिर 26 अगस्त की रात 11:30 जब विकिपीडिया पर इस फिल्म की कमाई 100 करोड़ रुपये बता दी गई, यानी कि महज 9 घंटे में यह आंकड़ा
68 करोड़ से बढ़कर सीधे 100 करोड़ क्या हो गया, 32 करोड़ कहाँ से आ गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। चलिए अब हमने मान भी लिया कि तंगला ने बॉक्स ऑफिस से 12 दिन में 100 करोड़ रुपए कमाए, तो इसमें से निर्माता को तो बामुश्किल 50 करोड़ भी मिलेंगे, और निर्माता ने फिल्म के निर्माण में 150 करोड़ रुपए लगाए हैं, यानी कि 100 करोड़ का सीधा नुकसान और ब्याज की रकम का भी नुकसान। ऐसे में निर्माता सुरक्षा की तलाश में बार बार फिल्म को हिंदी में प्रदर्शित करने की तारीख नहीं बदलेगा तो क्या करेगा। यहाँ वही सवाल उठता है कि फिल्म अच्छी बनाने पर निर्माता या फिल्म की पूरी टीम क्यों ध्यान नहीं देती। सभी अपनी पारिश्रमिक राशि लेकर कुछ भी करके चलते क्यों बनते हैं। हिंदी में भी तंगलान को अच्छी सफलता मिल सकेगी, इसमें संदेह है। इसकी मूल वजह यह है कि फिल्म का प्रचार झूठ का परिंदा के अलावा कुछ नहीं है। फिल्म तंगलान दक्षिण भारत में असफल हो चुकी है। इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के सामने ऐसा कुछ नहीं बताया गया जिसे जानकर दर्शक के मन में इस फिल्म को देखने की उत्साह जागृत हो। कम से कम चियान विक्रम को इस बात पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए थी कि फिल्म में उन्होंने 5 किरदार निभाए हैं, पाँचों किरदार एक दूसरे से कितना अलग हैं और इसके लिए उन्होंने क्या क्या तरीका अपनाया है, कितनी मेहनत की है, पर चुप रहे। वैसे 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो धोती है या लंगोट है इसी बात पर चर्चा होती रही। मुंबई कैसा लगा इसी बात पर चर्चा होती। फिल्म के लेकर कोई खास बात ही नहीं की गई, पर इसके लिए हम किसको दोष दें, हम क्या कहें। जो सच निकालना हो निकालते रहें आप लोग, पर यह मानकर चलें कि बॉलीवुड से डरकर दक्षिण का सिनेमा नहीं भाग रहा है, बल्कि यह एक कमज़ोर फिल्म है। फिल्म के निर्माता का डर है कि वह दर्शकों का सामना करने से भाग रहा है। अब आप क्या सोचते हैं यह बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं।